नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा। ताजनगरी आगरा में लगातार एक के बाद एक लूट और चोरी की घटनाएं घटती जा रही हैं। ताजा मामला ताजनगरी के आगरा ग्वालियर रोड स्थित थाना सदर के रोहता इंडियन ओवरसीज बैंक का है। बताया जाता है कि शाम लगभग 5 बजे एक युवक ने बैंक का दरवाजा खटखटाया और कहा कि एटीएम में पैसे नहीं है। यह सुनकर बैंक के अधिकारी बाहर आए और उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो उसको उन्होंने दबोच लिया और चाकू लगाकर वो उसको अंदर ले गए। वहां बैंक में मौजूद 4 कर्मचारी एवं एक अस्थायी कर्मचारी को उन्होंने बंधक बना लिया और पूछा कैश कहाँ है। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। वहीं बदमाशों के हाथों में हथियार बताए गए हैं और उन्होंने कहा शोर मचाया तो गोली मार दी जाएगी। मुझे सब मालूम है कौन कहां रहता है, पीछे भी किसी को कुछ नहीं बताना है। ऐसी धमकी देते हुए वो बैंक कर्मचारियों को डराते रहे और उनको एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और बैग में कैश भरकर वहां से रफू चक्कर हो गए। बताया जाता है कि जब बैंक के अंदर वो बंद थे तभी उन्होंने वहां से 56,94,000 रुपए की नकदी के साथ साथ बैंक में डीवीआर को भी अपने साथ ले गए और सूचना पाकर जब मौके पर के साथ साथ पूरे सर्कल का फोर्स पहुंच गया और वहीं आला अधिकारियों ने भी पहुंचकर पूरी घटना का जानकारी ली। तो बताया बैंक कर्मचारियों ने बताया कि जब वो उनको बंद कर गए थे तो उसी समय एक बैंक कस्टमर आई और उस महिला ने हम सबको बाहर निकाला। तब हमने जाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि खुलासे के लिए 10 टीमें लगा दी गई हैं। वहीं सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है। अतिशीघ्र लुटेरे गिरफ्त में होंगे। देखते रहिए आप किस प्रकार की ये घटना है और कैसे चोरों ने अंजाम दिया। हम जानते हैं लाइव अधिकारियों से और बैंक मैनेजर एवं अन्य कर्मचारियों से। अच्छा, ये एग्जैक्टली किस समय की घटना है? कितने लोग थे, क्या हथियार थे, क्या नहीं? ये अंदाजन 5 बजे के आसपास की घटना है। बाकी अभी मैंने जब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड देखा कि मैंने क्योंकि सारे घटना के बाद में सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि 4:50 के आसपास वो लोग आए होंगे ब्रांच में। 4:50 से लेकर के 5:05 पर वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो लगभग 15 मिनट में पूरी घटना को उन्होंने वो कर दिया। तो बताया जा रहा है कि बैंक एटीएम में पैसे ना होने के बहाने एटीएम में पैसे थे। एटीएम में पैसे हैं, अभी भी हैं। एटीएम से वो नहीं लूट पाए हैं। एटीएम में अभी भी पैसे हैं। एटीएम में पैसे थे, एटीएम में कोई इशू नहीं था। लेकिन एक्चुअली शाम को कस्टमर आवर्स के बाद में हमारी ब्रांच बंद हो चुकी थी कस्टमर्स के लिए। लेकिन हम लोग सिस्टम बंद करने से पहले हमारा मतलब EOD जो बोलते हैं हम लोग एंड ऑफ द डे हम लोग करने से पहले एटीएम में CPR करके एक टर्म होती है, एक एंट्री हम लोगों को करनी होती है एटीएम। वो सिस्टम बंद करने से पहले हम लोगों को करना होता है। तो मेरे ऑफिसर शटर खोल करके बाहर वो काम करने गए थे बाहर ऑफिसर। लेकिन जैसे ही बाहर गए हैं वहीं से 2 लोगों ने उन पर चाकू के साथ में चाकू के बल पे उनको 2 लोग अंदर की तरफ ले आए वापस। उनके पीछे पीछे 2 लोग और आ गए हैं और उन्होंने उनमें से जिसको 2 लोगों के पास चाकू था, उनके पास में पिस्टल या तमंचा जो भी कुछ बोलते हैं वो था उनके पास में। और आकर के उन्होंने कैशियर के सामने पे तान दिया, एक मेरे सामने मेरे ऊपर तान दिया और ऑफिसर को तो पहले से ही वो करके लाए थे। हम लोगों को हैंड्स अप करके हम लोगों को साइड में आने को कह दिया कि आप फोन वगैरह सब साइड में छोड़। तो आपका चेस्ट से करेंसी लेके गए हैं कि कैशियर पॉइंट पे था, क्या था? हमारा दोनों जगह था। ओके। काउंटर पे भी था और अंदर में भी था। लॉकर वगैरह से भी कोई छेड़खानी हुई है? कोई ज्वेलरी वगैरह भी कुछ? तो आपने कोई एक मेरे गले में चेन थी, वो चेन वो लेके पैनिक अलार्म होता है, एक व्यवस्था होती है? अलार्म था लेकिन सामने जो वो गन लेकर के आएंगे अगर मैं उस टाइम पर अगर अलार्म को प्रेस करूंगी तो दैट मीन्स वो शूट कर सकते थे सीधा। तो वो और मेरे स्टाफ के तो उन्होंने चाकू लगाया हुआ था। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कुछ भी करती तो उसको भी हार्म कर सकते थे। ठीक। आप कितना स्टाफ है जो बैंक में कार्यरत है? आज की डेट में हम 4 लोग थे, 4 परमानेंट और 1 टेम्परेरी स्टाफ। कोई गार्ड रहता है या नहीं रहता है? गार्ड अभी नहीं है काफी। शुक्रिया। नाम बताइए मैडम एक बार अपना। अनीता मीना। अनीता मीना, शाखा प्रबंधक। जी।
वारदात हुई है, लेकिन कितना कैश किया है, वारदात कैसे हुई है? ये 5:15 बजे पुलिस को सूचना दी गई कि थाना सदर बाजार के अंतर्गत रोहटा का ब्रांच है, इंडियन ओवरसीज़ का ब्रांच, उसमें जब अपना जो ब्रांच बंद करके जब अपना कैश मिलान कर रहे थे तो इनके चैनल गेट से 4 लड़के घुस गए। उस समय कोई बाहर का कस्टमर नहीं था, केवल बैंक के कर्मचारी थे। चैनल गेट से एक इनके बैंक आदमी निकल रहा था तो उसी को वहाँ पर बाहर में ओवर पावर करके चारों लड़के घुस गए और फिर इनको एक कमरे में बंद करके एक वो दूसरे लड़के से चाबी लेके उसके मार्फत से उन्होंने चेस्ट खुलवाया। चेस्ट में कुछ पैसा रखा हुआ था और ज़्यादा पैसा इनका बाहर के कैशियर काउंटर के पास रखा हुआ था। करीब बता रहे हैं 50 से 54 लाख के बीच का अनुमानित जो पैसा गया है वो बता रहे हैं और अभी उसका मिलान कर रहे हैं। नहीं, बता रहे थे कि 2 के पास उन्होंने चाकू दिखाया, बाकी वो चूँकि अभी घबराए हुए हैं, पूरी बात नहीं बता पा रहे, पूछताछ की जा रही है। और एक का हुलिया हमें थोड़ा थोड़ा पता चला है, तो कुछ सुराग पता चला, हम उसमें लगे हुए हैं। धन्यवाद। ये थाना सदर बाज़ार के रोहता क्षेत्र में ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक का ब्रांच है, जहां तकरीबन 5:15 बजे सूचना मिली है कि कुछ 4 लड़कों के द्वारा बैंक के अंदर घुस गए हैं और इनके पास जो कैश काउंटर पे और जो इनके चेस्ट में पैसे हैं जो तकरीबन करीब 56 लाख के आसपास हैं, वो लेकर चले गए हैं। और तत्काल इस सूचना पर हम सभी अधिकारी आए हैं। एडीजी महोदय, आईजी महोदय के द्वारा भी निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। यहाँ आसपास जो सीसीटीवी है और अन्य चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। हमने तकरीबन जो है आसपास के 6 थाना प्रभारी समेत जो है कुल 10 टीमें बना दी हैं। कुछ जो डिटेल बातचीत चारों स्टाफ से की गई है, जिसमें लड़कों के हुलिया और लड़कों के भाषा आदि के बारे में जानकारी की गई है, जिससे कुछ क्लू हमें निकल रहे हैं। अभी टीमें सबको कार्य वितरण करके लगा दिया गया है। मैं समझता हूँ फिर हम लोग हर एक 2 घंटे पे इसको रिव्यू करते रहेंगे और कुछ न कुछ सूचनाएं जो अभी मिली हैं उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र जो है इस घटना का अनावरण किया जाए। जिले की सीमाएं भी सर माना जाए कि सील कर दी गई है बदमाशों की तलाश में। देखिए, जो घटना के तत्काल बाद जो है जो जिले की और शहर की जो चूँकि आउटर है, तो आउटर की जो सीमाएँ थी उसको सील कर दी गई थी। और चूँकि शुरुआत में इन्होंने बताया नहीं था कि किस प्रकार से, किस साधन से ये आए हैं और किस साधन से गए हैं, जिसको हम लोग अभी फाइंड आउट हमने सीसीटीवी के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। उन सभी के लिए चेकिंग की व्यवस्था करा ली गई थी। बॉर्डर जो हमारे थे वो सील थे, टोल पे सभी जगह चेकिंग की व्यवस्था कर दी गई है। और जो हुलिया मिले हैं, जो कुछ जानकारी मिली है, उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विवेक यादव, मैं यहाँ पर डिप्टी मैनेजर हूँ। किस प्रकार की वारदात हुई, कैसे हुई? ये लूट है 4:45 बजे के आसपास। मैं एटीएम के लिए सीथरा करने के लिए जा रहा था, तो मैंने जैसे ही गेट खोला है तो एक हेलमेट लगाया हुआ, मुंह ढका हुआ और मास्क पहना हुआ था, उसने ग्लव्स पहने हुए थे, जैकेट थी उसके पास। उसने सीधे चाकू मेरे पेट पर लगाया और मुझे सीधा धक्का देते हुए अंदर ले आया है। वो गेट खोलने की आपने कहा था या नहीं, मैं अपना नॉर्मली काम करने जा रहा था। मैं किसी ने मुझसे कहा नहीं था मेरा, क्योंकि मैं एटीएम में सीथरा करने का हमारा एक प्रोसीजर है, वो करते हैं हम लोग, डेली करते हैं। तो मैंने जैसे गेट खोला है, उसने ओवर पावर करके मुझे पीछे धक्का देते हुए अंदर ले आया चाकू लगा के। कितने बजे की बात हो गई? ये बताया 4:45 बजे के आसपास की बात है। और क्या बोलते हैं, आते ही अंदर उसके पीछे 3 लोग और आ गए हैं। सेम हुलिया, मतलब कपड़े जो पहने का तरीका था वो एक ही था। हेलमेट भी उन्होंने काले रंग के पहने हुए थे और शक्ल कहीं से विजिबल नहीं थी उनकी, क्या आप पहचान सको तो पहचान नहीं पाते। उन्होंने सीधे आगे कैशियर के तमंचा रखा है यहाँ पर सामने से, और मैनेजर जो हमारे शाखा प्रबंधक हैं उनके रखा है तमंचा। और जो शशांक वीरेश हैं हमारे, उनके चाकू लगा दिया और मेरे चाकू लगा के वो पीछे लेके गए हमें। फिर उन्होंने कहा कहीं बंधक बना दिया था कहीं? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि सब लाइन में खड़े हो जाइए आप, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हैंड्स अप करके करिए, कोई और फ़ोन वोन वाला कर दीजिए, और किसी चालक करने की कोशिश की तो हम गोली चला देंगे। तो उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया। फिर फ़ोन चेक किए हमारे और फ़ोन नहीं मिले उनको, तो उन्होंने फिर बोला कि वो जो हमारा स्टोर रूम है उसको हमें लेके वहाँ बंद कर दिया है। फिर बोला कि नकद कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ है? तो हमने कहा कि वो कैश वहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि कैश को काउंटर पे था उस समय, कैश काउंट हो रहा था, उस समय बंद नहीं हुआ था कैश हमारा, क्योंकि आज पैसा ज़्यादा जमा हुआ था हमारा,
तो बंद नहीं हो पाया था, काउंट होने के बाद ही बंद होता है कैश। गार्ड नहीं था कोई? हमारे यहाँ पे गार्ड नहीं है, काफ़ी टाइम से गार्ड नहीं है हमारे यहाँ पे। स्टाफ कितना है आपके? स्टाफ हमारे यहाँ पे 4 परमानेंट स्टाफ है, 1 टेम्परेरी स्टाफ है हमारे यहाँ पे। तो कितने रुपए ले गए लगभग? लगभग ये 57 लाख के आसपास ले गए, 57 लाख रुपये हमारे यहाँ से गया है आज। और फिर उन्होंने बोला है अंदर, मेरे को खींचा उन्होंने अपनी तरफ से गर्दन पकड़ के और चाकू मेरे लगा के और बोला क्या बोलती है और कहाँ कैश रखा हुआ है। तो हमने बोला कि कैश हमारा सारा वहीं पे रखा है, और नहीं कैश और भी हम आप तुम्हारा है और कहाँ रखा मुझे बताओ। तो फिर वो वोल्ट की तरफ बोला कि वोल्ट खोलो अपना। तो मैंने चाबी से फिर वोल्ट खोला है अंदर के ले जाके, और मेरा ही बैग लेके आए हैं और मेरे बैग में कैश डाला है उन्होंने। तो मैंने कहा मेरा बैग मुझे वापस कर दीजिए क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं। तो उन्होंने बोला कि जा तेज मत बन, नहीं तो अभी मार देंगे जान से तेरे को। तो मैंने कहा भाई जो तुम्हें करना है करो, आप ले जाओ। क्या और किस प्रकार की धमकी दे रहे थे आप लोग? अलार्म उन्होंने बंद कर दिया था अलार्म। उन्होंने DVR भी काट दिया था हमारा, जो CCTV फुटेज है वो भी नहीं आ रही थी, और अलार्म भी नहीं बज रहा था हमारा। क्योंकि उन्होंने कहाँ से कनेक्शन काटा है, तो शायद से वो काफ़ी पहले भी आ चुके हैं, या फिर उनको पता है कि ब्रांच में क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिर उन्होंने DVR मांगा। DVR कहाँ रखा है आपका? तो DVR हमारे सामने रखा हुआ था, मतलब ये सामने है। फिर उन्होंने कैश पूरा जमा करने के बैग में रखने के बाद हम लोगों को वॉशरूम में बंद कर दिया। तब तक पुनीत जो हमारा जो टेम्परेरी स्टाफ है वो बाहर से, क्योंकि उन्होंने बंद नहीं किया था, तो वो दूध लेने के लिए गया हुआ था। तो वो पीछे से आया, तो वो हकबका के हो क्या रहा है अंदर। तो 2 लोग भाग के गए हैं, उसको पकड़ के बोला तू कौन है। तो हमने कहा कि हमारा स्टाफ है। तो उसको मारते हुए लेके आए, उसको मतलब 2-3 थप्पड़ मारे हैं उन्होंने, और सीधे अंदर फेंक उनको हमारे को साथ बंद कर दिया है। फिर बाहर जब वो आए तो उन्होंने बोला क्या बोलते हैं, अगर किसी को तुम लोगों ने बताया तो हम जान से मार देंगे। 2-3 बार उन्होंने बंदूक दिखाई ऐसे करके, और बाकायदा उन्होंने तमंचा खोल के दिखाया कि लोडेड है ये, इससे ज़्यादा तेज मत बनना। और जब मैं ये बोल रही थी कि पुलिस को या तो इनको मत मारो, ये हमारे ही स्टाफ है, मत मारो, ठीक है आप ले लिया, तो मेरी चेन शायद उनको बीच में दिख गई, तो मेरी चेन भी खींच ली, इनकी चेन खींच के ले गए, चेन पकड़ के खींच ली, बैग ले गए। तो उन्होंने पुनीत के जेब में फ़ोन देखा कि फ़ोन रखा हुआ है, तो उन्होंने फ़ोन बाहर फेंक दिया। वो ज़्यादा तेज बन रहा है, गाली वाली दी है उनको, गाली गलौज भी किए, और उसके बाद हमें बंद कर दिया है। बोल रहा है कि हमें खोलेगा, हमने पूछा कि हमें खोलेगा कौन, तो बोला तुम अपने आप खुल जाओगे। तो 5 मुश्किल से 4 मिनट के बाद वो लोग जा चुके थे यहाँ से। पुलिस को सूचना कितनी देर बाद? ये 5:09 पे हमने कॉल किया है SHO को। जो बदमाश आए थे उनकी उम्र कितनी होगी? लगभग एक की तो 24-25 साल के आसपास लग रहा था, और बाकी जो लोग थे जितने भी वो 32 से 34 के थे, लगभग 30-32 साल के थे। और चेहरे पे कुछ लगा रखा था या मास्क लगाया हुआ था उन्होंने, हेलमेट भी था, मंकी कैप भी पहनी हुई थी उन लोगों ने, और हाथ में ग्लव्स थे उनके, ये चीज़ थी। और हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस वाले आए हैं उसके बाद, और बाकी सब आप जानते हैं। आपको कमरे से किसने निकाला? आप जो कौन लोग बंद कर? एक हमने एक्चुअली लेडी कस्टमर थी, वो लगभग 5:05 के आसपास, क्योंकि मैंने उसको 5 बजे का टाइम दिया था। कल वो आई थी किसी काम से, तो उस टाइम में हमारे सिस्टम में कुछ इशू आ रहा था, तो मैंने कहा था कल 5 बजे आना। तो वो कोइंसिडेंटली वो उसी टाइम पे आई, तो उसने बाहर आके आवाज़ लगाई, कोई उसको दिखा नहीं, तो उसने आवाज़ लगाई, तो फिर हम लोगों ने अंदर से गेट नॉक किया, तो उसको फिर समझ में आया, तो उसने आकर के हमारा, तो उन्होंने फिर गेट खोला है। और हमने उनसे पूछा कि आपको बोल के किया है खोलने के लिए, तो उन्होंने नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गई, मतलब मैं आई थी। मैंने उसको टाइम दिया था, तो उस बंदी का मैं ये नहीं कह सकती कि उसका कुछ वैसा इशू था, वो आई थी क्योंकि मैंने बुलाया था 5। और बाकी हमने उसको बोला कि भाई लूट हो चुकी है, आप यहाँ से चली जाइए। ताजनगरी आगरा में बेखौफ बदमाश एक के बाद एक लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला आगरा ग्वालियर रोड स्थित रोहता ओवरसीज इंडियन बैंक का है। बताया जाता है कि चाकू एवं हथियारों के दम पर बदमाश लगभग 57 लाख रुपए की लूट करके ले गए। बैंक कर्मचारी ने बताया है वह जैसे ही ATM को देखने लगभग शाम को 5 बजे बाहर आए, तभी एक युवक ने उनके तमंचा लगा दिया। उन्होंने बताया है कि वो सब कर्मचारियों को अंदर एक कमरे में बंद कर दिया और कैश से लगभग 57 लाख रुपए लूट कर मौके से भाग निकले। लूट की सूचना पाकर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कप्तान सहित आला अधिकारी मौके पर आए और उन्होंने बताया है कि खुलासे के लिए 10 टीमें लगा दी गई हैं। वहीं सीमाओं को सील कर दिया गया है। अतिशीघ्र लुटेरे गिरफ्त में होंगे। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ चोप सिंह सक्सेना, आगरा।